गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में श्रेष्ठ हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए ये नागपुर आ गए। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली जो हिंदी संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनका व्यंग्य बहुत पैना और प्रभावशाली है। सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार को इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। इन्होंने राजनीतिक छल कपट को दर्शाने वाली अनेक रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को प्रकट किया है। आज की दिखावटी संस्कृति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य कर यह व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को ठोकरें मारता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी का एक चित्र सामने रखा हुआ है। पत्नी के साथ फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद जी सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। उनके गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा दिख रहा है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। लेखक कहते हैं उस तस्वीर में प्रेमचंद जी ने अपने पाँव में कैनवास के जूते पहने हुए हैं और उसके बंद मतलब जूते का जो लेस होता है वो बेतरतीब तरीके से बंधा हुआ है। फीतों की उस लेस की लोहे की पतरी भी निकल गई है, यानी उसके छोर पर जो लोहे की पतरी होती है जिसके माध्यम से हम उसको छेद में डालते हैं। बाएं जूते में बड़ा सा छेद होने के कारण
उनकी अंगुली भी बाहर आ गई है। अब छेदों में बंद डालने में परेशानी हो रही क्योंकि उसकी पतरी निकल गई है। तब बंद को कैसे भी डालकर उसको कस लिया गया है। उस तस्वीर में दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से एक अंगुली बाहर निकल आई है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक दिख रहा है, मगर बाएं पैर का जो जूता है उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया है अंगूठे की तरफ, तो अंगूठा जो है बाहर निकल आया है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। वह यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक प्रेमचंद जी के तस्वीर को देखकर सोचते हैं कि यदि फोटो खिंचवाने की इनकी ऐसी पोशाक है तो वास्तविक जीवन में ये कैसे कपड़े पहनते होंगे, इनकी पोशाक कैसी होगी। लगता है प्रेमचंद जी की अलग अलग पोशाक पहनने वाले व्यक्ति नहीं है। क्या लगता है लेखक को? लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है। जो वो दैनिक जीवन में पहनते हैं वही पोशाक वो बाहर भी पहनते हैं। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। जैसा वो वास्तविक जीवन में रहते हैं वैसे ही वो उन्होंने फोटो भी खिंचवा लिया है। फटे जूते पहनने के बाद भी उनके चेहरे पर एक विश्वास और बेपरवाही है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। लेखक उनकी तस्वीर देखते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या इन्हें ये नहीं मालूम ये साहित्यिक पुरखे हैं, यानी प्रेमचंद जी साहित्यिक पुरखे यानी इतने प्रसिद्ध लेखक हैं। और तो हरिशंकर परसाई जी उनकी तस्वीर को देखकर सोचते हैं कि साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली तुम्हारी बाहर दिख रही। इतने बड़े लेखक हैं और वो फटे जूते में ही फोटो खिंचा रहे हैं, उनकी अंगुली बाहर आ गई है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे जूते फट गए हैं और उसमें से अंगुली बाहर आ गई है। और लज्जा, संकोच और झेप भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है लेखक को। क्या तुम इतना भी नहीं जानते अगर धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से अंगुली तुम्हारी ढक जाती और तुम्हारा फटा जूता दिखता भी नहीं, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। इतना सब होने के बाद भी, फटे जूते पहनने के बाद भी उनके चेहरे पर एक विश्वास और बेपरवाही लेखक को दिखाई दे रही है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। जब भी हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, फोटोग्राफर जो है वो हमेशा हमको रेडी प्लीज़, स्माइल प्लीज़ ऐसे कहते हैं। तो लेखक इस पाठ में कह रहे हैं प्रेमचंद जी से भी फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज़ कहा होगा और प्रेमचंद जी भी परंपरा के अनुसार अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश उन्होंने की होगी।
दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कर दिया होगा। यानी अपने कष्ट भरे जीवन से हृदय के भीतरी किसी कोने से वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे होंगे। इतने में ही फोटोग्राफर ने शायद फोटो क्लिक कर दिया होगा और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी सी मुस्कान। लेखक कहते हैं यह दरअसल मुस्कान नहीं है, इसमें एक उपहास है, व्यंग्य है। यानी लेखक का ये कहना है कि प्रेमचंद जी जैसे हैं वास्तविक जीवन में, वैसे ही वो बाहर से भी वैसे ही सीधे साधे व्यक्ति है। उनका जीवन भर आर्थिक संकट बना रहा, फिर भी वो हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखते थे। इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।